तो फ्रेंड्स, क्या मुझे आप बता सकते हो कि किसी के घर पे कोई पेशेंट नहीं है, एटलीस्ट कोई बीपी का, शुगर का मेडिसिन नहीं खा रहा है? अगर है ऐसा फैमिली, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज के दौर में किसी के भी घर पे जाओ, कोई ना कोई पेशेंट है, कोई ना कोई पेशेंट है और कोई ना कोई मेडिसिन खा रही है। ठीक है। मतलब डिजीज़ फ्री एरा नहीं है ये बिल्कुल भी। सो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो भी डिजीज़ है, उसका बेस कॉज़ यही है कि बीपी। ठीक है। मैक्सिमम मेनली ये मैं बताऊँगी कि किडनी हो, हार्ट हो, लिवर हो, जो फैटी लिवर का इश्यूज़ रहता है, उस पे बीपी बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। और नॉर्मल आप आजकल के दौर में बीपी, शुगर कॉमन हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी-कभी बीपी ना बहुत सारे मोस्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ को भी मतलब क्रिएट करती है। जब जब मतलब आपके हेल्थ पे जब बीपी का इम्पैक्ट होता है, तो धीरे-धीरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो मैं आज के वीडियो में ये कवर करना चाहूँगी कि हाउ टू मैनेज योर बीपी, बीपी मैनेजमेंट कैसे करें इन केस ऑफ सीकेडी और इफ़ यू आर ऑन डायलिसिस। सो नॉर्मल लोगों के भी बारे में ये बताऊँगी, तो ये आप वीडियो कंप्लीटली देखें, दिस विल हेल्प फॉर यू ऑल्सो। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, जिसको ये वीडियो में भी हेल्पफुल रहेगी। सो नॉर्मल जो लोग डायलिसिस पर हैं, वीकली 1 बार, 2 बार या ऐसे 3 बार डायलिसिस हो रहे हैं, तो उनको बीपी का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। क्योंकि बॉडी में जब वाटर रिटेंशन रहती है ना, तो बीपी का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम। बीपी हमेशा बढ़ के रहती है और एट दैट टाइम यू हैव टू कीप मतलब आपके घर पे आप एक बीपी मॉनिटर रख सकते हैं टू मेजर योर बीपी। आप मॉर्निंग में एक बार करें, इवनिंग में एक बार करें। और कभी भी आपको कुछ भी ऑकवर्ड फील हो, मतलब आपको हेडेक हो या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तो तुरंत आप अपना बीपी देखें और बीपी का गोली जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, आप तुरंत उसको लें। अलॉन्ग विद दैट आप डॉक्टर से ये भी पूछ के रखें कि मुझे बीपी का ऐसा-ऐसा बीच में इश्यू हो रहा है, अगर ऐसा है तो विथ रेगुलर मेडिसिन्स व्हाट अदर मेडिसिन आई कैन टेक। सो ये आपको करना चाहिए। सेकंड थिंग, जो लोग सीकेडी पेशेंट्स हैं अदर देन डायलिसिस पेशेंट्स, सो उनको सामने से अगर कोई भी देखेगा तो ये नहीं बता सकता कि ही इज़ और शी इज़ ए किडनी पेशेंट अंटिल अनलेस उनको हेल्थ में कुछ डेटोरिएट ना हुआ। मतलब अगर है डेटोरिएशन कुछ है, तो लोग थोड़े बहुत डाउट करेंगे, बट अगर नहीं है तो आप किसी को भी देख के नहीं बता सकते। ठीक है। तो उस केस में लोग कभी कभी समझते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा है और मैं ठीक हूँ, ठीक फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग हेल्दी। सो लोग सोचते हैं कि हम लोग मेडिसिन छोड़ देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि आपको, जैसे हम लोग को लगता है सामने से ना ये पेशेंट नहीं हो सकता, तो वैसे ही आपको मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, बट आप धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ता जाएगा एंड दिस विल इम्पैक्ट योर किडनी, बिकॉज किडनी डिजीज इज ए स्लो प्रोग्रेशन डिजीज। वो नॉर्मली आप मतलब ऐसे तुरंत जाके किडनी ख़राब नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे टाइम लेके ख़राब होती है। और जब तो एक बार ख़राब होना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये किडनी डिजीज़ में है। और किडनी डिजीज़ में बीपी का क्यों परेशानी रहता है, क्योंकि बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है ना, तो किडनी फंक्शन को वो ख़राब करता है। और अगर आपका बीपी सही है तो किडनी फंक्शन उसमें ट्रिगर होता है। तो ये रीज़न है कि किडनी, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा हुआ रहेगा और आपका किडनी फंक्शन धीरे धीरे ख़राब होती रहेगी। तो आप कैसे बीपी मैनेजमेंट करें? सो बीपी मैनेजमेंट करने के लिए आपको तो पहले अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। अगर आपका सोने का टाइम पे कोई ठिकाना नहीं है, तो आपको पहले वो चीज़ ध्यान लगाना पड़ेगा कि आप 7 to 9 आवर्स एटलीस्ट आपको सोना पड़ेगा एक दिन में, 24 आवर्स में। और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। कुछ भी कंडीशन हो, यू हैव टू स्टे काम फॉर ए व्हाइल। सो टाइम ऑलमोस्ट हील्स एवरीथिंग। सो आप अगर थोड़ा सा टाइम लेके सोचोगे ना, तो धीरे धीरे आपको वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की आदत पड़ जाएगी। और आप जो भी आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी ना, आप धीरे धीरे उसको मतलब अपने तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। एंड अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी ऐसे नशे का चीज़ आप ले रहे हैं, तो उसको आप बंद कर दीजिए तुरंत। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज दिस विल डायरेक्टली
मेकिंग इम्पैक्ट ऑन योर लीवर एंड हार्ट। सो बीपी भी उसके कारण ट्रिगर होती है, तो आप उसको भी बंद करें। और बाहर का खाना, जंक फूड, वो बिल्कुल भी ना खाएं, अवॉइड करें। और जो भी आप खा रहे हैं ना, हेल्दी फूड विदाउट, आजकल तो ज़ीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। और उस वो भी बहुत हेल्पफुल है। वेजिटेबल्स वगैरह आप खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, नॉन वेज आप ज़्यादा खाइएगा मत। और बीपी का, अगर आप बीपी का मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी टाइम पे ले रहे हैं वो आप हमेशा उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे लें, सो दैट द हार्ट बीट रेट विल बी ए परफेक्ट रिदम, विल बी इन ए परफेक्ट रिदम। सो ये आपको हेल्प करेगी। और आप इवनिंग वॉक अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग वॉक, दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मॉर्निंग वॉक विल बी बेटर देन इवनिंग वॉक। एंड थोड़ा ब्रिक्स वॉकिंग जिसको कहते हैं, आप उसको एकोमोडेट कर सकते हैं उसमें। सो अदर देन दैट, आप घर पे मतलब लोग, मतलब ये चीज़ में आप ख़राब मत सोचिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, ख़राब मत सोचिए। बट आप घर पे, बहुत सारे लोग हैं घर पे बहुत चिल्लाते हैं, मतलब बीबी के ऊपर, अगर कोई बीबी है तो अपने मतलब लाइक हस्बैंड के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, बच्चे के मतलब बाहर का गुस्सा घर पे निकालते हैं। तो ये करना आप छोड़ दीजिए पहले। अगर वो बंद हो जाती है ना, तो आपके बीपी का कोई मैनेजमेंट ही नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर से कुछ सोच के आओगे, बाहर कुछ नहीं बोल सकते आप दूसरे को, लेकिन घर पे आके आप पूरा गुस्सा निकालते हैं। तो ये रीज़न है आपका बीपी ज़्यादा बढ़ता है घर पे। लोग बोलते रहते हैं मेरा बीपी घर पे बढ़ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर घर का माहौल सही करोगे तो आपका बीपी मैनेजमेंट 100% हो जाएगी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ये सही भी है। और जो भी, अगर आप मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, नॉर्मल अगर आप बीपी का पेशेंट हैं, मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये सब मॉर्निंग वॉक और थोड़ा एक्सरसाइज, हल्का फुल्का योगा करना चाहिए। और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए। वो करने के बाद आपको मतलब रिलैक्स मिलेगी। और धीरे धीरे आपका बीपी का डोजेस कम करिए, एंड आफ्टर दैट if you are comfortable with that zone, then you can continue, and you can continue without the BP pills। ये हो गई। और सेकेंड थिंग, अगर किसी का बीपी 140 बाय समवेयर बिटवीन 140/80, अगर 85 रहता है ना, तो डोंट पैनिक, बिकॉज ये हाई बीपी का लेवल नहीं है। हाई बीपी का लेवल नॉर्मली कंसिडर करते हैं 150/85-90। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं फिर भी कि ये हाई बीपी है बिकॉज ऑफ योर पल्स रेट, सो यू कैन कंसिडर इट। बट यू कैन लाइक, मतलब इतना जल्दी मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। सो बीपी का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, लोगों के जान भी जा सकती है। लो बीपी, हाई बीपी, बोथ आर वेरी डेंजरस। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बीपी रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड टू योर किडनी डिजीज ऑल्सो, so ping me in comment section, so I will come with that video. So thank you for watching. Thank you guys.